हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसा है आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर ली थी हम लोगों ने। और चैप्टर नंबर 2 में भी सेम पैटर्न होगा, स्टेप बाय स्टेप करके हम चीज़ों को समझेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एंड एट द एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था चैप्टर 1 में, वैसे ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी लेकर बैठना, बीच में आपको उठना ना पड़े। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बस इंट्रोडक्शन होगा आपका पॉलिनोमियल से। इंट्रोडक्शन मतलब क्या हुआ सर, है ना? देखो, पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी आप क्लास 9 में पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपको जो है दोबारा ये पॉलिनोमियल्स पढ़ाया जा रहा है क्लास 10 के अंदर। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि मैं आपका बेसिक्स कवर करूँगा। अब मान लो आप क्लास 9 की बात है ना, क्लास 10 में आप दोबारा पहले ये पढ़ चुके हो, है ना? क्लास 9 की बात ना ही करो ना, क्योंकि पढ़ा है नहीं पढ़ा वो बात मुझे थोड़ी पता है, हमें तो पूरा कराना होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्लास 9 में चीज़ें पढ़ रखी, जिनको अच्छे से याद है, उनके लिए एक बार बस क्विक रिकैप हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना तो आपको चाहिए, चीज़ें एक बार आपको रिवाइज हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, और जिनका कंसेप्ट वीक है, 9th में ढंग से पॉलिनोमियल नहीं करा है, उनके लिए तो मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि एक 20-25 मिनट के लेक्चर में आपका क्लास 9 रिवाइज हो जाएगा और 10th की चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी। डन सर? तो आइए स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से पॉलिनोमियल एकदम स्टार्टिंग से कवर करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले जो हमें इसमें पढ़ना होगा, ठीक है, टॉपिक्स देख लेते हैं अपन। तो हमारे पास टॉपिक्स में होगा, हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ज्योमेट्री। अच्छा, पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा सर, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, जो आज के लेक्चर में कवर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। टोटल 3 टॉपिक जिससे मेरे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज का टॉपिक समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना, पॉलिनोमियल से मतलब इंट्रोडक्शन होगा आप लोगों का, क्या है, कैसा है, क्यों है, कब है ना, सब चीज़ें। ये कब पता नहीं, क्या, कैसे, क्यों, सब जान लेंगे हम। ठीक है, और बेसिक्स भी। तो इसका नेक्स्ट स्लाइड देखिए, क्या दिया इंट्रोडक्शन में। इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पढ़ा है? ये वो डिग्री नहीं है जो हम करते हैं ना कॉलेज में जाकर हमने डिग्री ले ली, ये वो डिग्री नहीं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री है ये। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जैसे आपने कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स का पावर आपने यहाँ पे कोई नंबर लिया, 37 ले लिया, है ना, -2, है ना, इसका काम करो, इसको 2 लिख देते हैं, -2x का पावर 97 + 101, है ना। तो डिग्री कहने का मतलब यह है कि इस x का पावर ये भी है, x का पावर ये भी है ना, और यहाँ पे x का पावर 0 है। तो सबसे बड़ा x का जो पावर है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा तो 97 दिख रहा है मुझे, तो इसकी डिग्री 7 हो जाएगी। यही होता है आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे हाईएस्ट डिग्री, है ना। सबसे हाईएस्ट पावर को पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। क्लास 9 का आपने पढ़ा था, ठीक है सर। अच्छा, और क्या पढ़ा था आपने? अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी होगी, ठीक है, कोफिशिएंट्स पढ़ा होगा आपने, है ना, कोफिशिएंट। तो मैं आपको चीज़ों को एक काम करता है ना, ढंग से लिखवा देता हूँ टोटल चीज़ों को। एक तो आपका डिग्री हो गया, है ना, नेक्स्ट आपका हो जाएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है सर? कोफिशिएंट देखो, सरल भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ, वेरिएबल के आगे लगने वाला नंबर, वेरिएबल के आगे वाला नंबर। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल अगर आपको देना हो तो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर, है ना, और +17x-3, तो इसके अंदर अगर आपसे पूछे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो आपको बोलना है 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -2, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 17। देखो, एक्स के आगे 17 लगा है, एक्स स्क्वायर के आगे -2 लगा, और एक्स क्यूब के आगे 1 लगाओ। ये होता है आपका कोफिशिएंट, ठीक है। डिग्री आपको मैंने बता दिया, हाईएस्ट पावर पे कहते हैं हम डिग्री, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन देखे होंगे छोटे मोटे, है ना, अगर आपको याद हो, हम तो आपको बताया जाता है कि मोनोमियल क्या होता है ना, मोनोमियल आपको पता होना चाहिए। फिर आपको बाइनोमियल पता होना चाहिए, बाइनोमियल क्या होता है, ठीक है सर। उसके बाद ट्राइनोमियल भी पता होना चाहिए, ट्राइनोमियल, एंड देन उसके बाद आपको बताया जाता है पॉलिनोमियल। सबके बारे में एक बार हम बता देते हैं बेसिक से, ठीक है। मोनोमियल को ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा मोनो प्लस नोमियल, डन। इसको ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा बाई प्लस नोमियल। ये काम वाली बाई नहीं है सर, ये वाली बाई अलग होती है, ट्राइनोमियल, ट्राई प्लस नोमियल। और ये क्या हो जाएगा आपका?
प्लस नॉमियल, ये क्या है सर? ये है संधि विच्छेद, शब्दों को तोड़ा गया है सर। देखो अब इनका मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए सर, मोनो का मतलब होता है वन और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। एक तरह से वन टर्म लिखा है, ये क्या लिखा है? वन। बाई मतलब होता है दो और नॉमियल मतलब टर्म, दो टर्म। ट्राई मतलब हो गया तीन और नॉमियल मतलब टर्म। पॉली मतलब हो गया बहुत सारे, इसको कैसे कहते हैं? पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल मतलब क्या हो गया? टर्म्स। सिंपली पॉलिनॉमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, एक से अधिक टर्म्स होने चाहिए। जिसमें एक टर्म हो मोनोमियल कहेंगे, दो टर्म है बाइनोमियल कहेंगे, तीन टर्म है ट्राइनोमियल कहेंगे, तीन से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल कहेंगे। सर तीन से ज़्यादा वाले को पॉलिनोमियल कहते हैं? हाँ। क्या तीन से कम वाले को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे? कहेंगे, उसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे। एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है, दो टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है, तीन टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है, चार वाला भी और चार के आगे वाला भी पॉलिनोमियल है। मतलब आपने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, कोई भी मतलब उसका जो पावर है वो इंटीजर होना चाहिए, इतना ध्यान रख, पावर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कोई भी अगर इंटीग्रल पावर अगर आप रखते हो, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। जब भी आप लिखो ना किसी x का पावर n, तो ये n जो है एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर। और दूसरी बात ये कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। काम करो ना, पॉजिटिव इंटीजर लिख दो। n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सारे के सारे पॉलिनोमियल आप जो लिखोगे उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर हो गई आपकी बात? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, इनके सब फिर दो दो नाम क्यों है? क्योंकि ये टॉप 3 में आते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ऐसे हम सबका नाम तो याद नहीं रह सकते कि 4 वाले को क्या कहेंगे, 5 वाले को क्या कहेंगे, 6 वाले को क्या कहेंगे। तो हमने सिर्फ टॉप 3 के एक और नाम रखे है। तो ये पॉलिनोमियल, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मोनोमियल। ये दो टर्म है तो इसको बाइनोमियल, हर पॉलिनोमियल ये भी है, लेकिन क्योंकि सिर्फ दो टर्म है इसलिए हम बाइनोमियल भी कह सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? वैसे ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल तो है ही सबके लिए है, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता हो, बता दिया मैंने। अच्छा, एक और चीज़ जो काम आती है इसके अंदर, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। याद है आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा? लीनियर है ना, इसी चीज़ अपन काम करेंगे, आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कहते हैं सबसे पहले क्या देखा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको ध्यान से चीज़ें याद हो तो आपको पढ़ाई गई थी कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसकी डिग्री 1। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी दिया हुआ है, x का पावर 1 होना चाहिए, है ना। इसे कहते हैं अपन सरल भाषा में 1 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको डिग्री ऐसे आप मत लिखना, मैंने लिखा है ना बताने के लिए, आप पूरा डिग्री लिखना, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ध्यान है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरीके से कोई डिग्री नहीं लिखेगा, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, है ना, आप इसे जनरल फॉर्म कह सकते हैं, जनरल फॉर्म। अच्छा, एक और बात का खास ध्यान रखना, जो भी जनरल फॉर्म में जो आगे होता है ना ए, है ना, इसमें कंडीशन क्या है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? अच्छा, जो इसमें ए है जो सबसे आगे जो लगा हुआ है ना, ध्यान रखना, मैंने बताया था कि ए और बी क्या है, कोफिशिएंट है ना। तो यहाँ पर लिख सकता है ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, ध्यान रखना। ए और बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर रूट में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, सारे के सारे नंबर चल जाएंगे। किस पे रिस्ट्रिक्शन है? सिर्फ एक्स पे है। एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। मतलब एक्स रूट में नहीं हो सकता, एक्स अपॉन में नीचे नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। 3 अपॉन में एक्स अगर पॉलिनोमियल में आ जाए, है ना, तो ये चीज़ गलत है। अगर मान लो कहीं आ गया 3a अपॉन में एक्स, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। 3 अंडर रूट एक्स आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और क्या कह सकते हैं आपको, मान लो अगर आपको लिखा है 3x का पावर -7/3, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। 3x का पावर -8 ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलो, तो ए और बी रियल नंबर होंगे और एक्स जो है कुछ भी हो सकता है, एक्स कोई जो है, एक्स का पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बस इतना जाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक और काम की बात जो है होता है, ए होगा ना, ए, इस चीज़ को लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है, ध्यान रखना, लीडिंग कोफिशिएंट। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर? चलो, तो ये अपना लीनियर पॉलिनोमियल का एक मोटा मोटा आइडिया, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर सर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या हमारे पास, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। सही बात है, ठीक है, जरा देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इस चीज़ को कहा जाता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का। जनरल फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक का, ठीक है। इसके अंदर भी सेम अगेन जो सबसे आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि ए जो है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, और दूसरी बात ए को है ना, ए को हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ये सब बातें जो आपको पता होना चाहिए। अगेन सेम चीज़ इसमें भी आ जाएगी, ए बी सी कैन, ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, रियल नंबर। मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है, रूट में, फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में, कुछ भी हो सकता है। आपको ना जीरो नहीं आएगा, बस ध्यान रखना ना, सारी की सारी चीज़ें क्वाड्रेटिक होंगी, बस उसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसलिए लगाता ना कि ये जीरो ना हो। अगर ये जीरो हो गया फिर तो ये सही हो जाएगा, है ना। जीरो इंटू देखो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म, तो ये लीनियर बन जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है सर, ठीक है, ध्यान रखना, सुसाइड नहीं करवाना उसको। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। सो हमारा अगला टॉपिक है सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में क्या कहना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखेंगे इसका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होगा क्यूबिक का, क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंडीशन सप्लाई, ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, और ए को अगेन हम क्या कहते हैं, मैंने बताया बहुत बार, लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि ये सबसे आगे है ना, आपको पता है लीडर सबसे आगे होता है, लीडर का काम होता है सबसे आगे, है ना। तो ये सबसे आगे, इसलिए इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा अगेन ए बी सी डी क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, मतलब वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ये होता है अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा न फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा क्यूबिक में लिखना रहेगा क्या, है ना, क्यूबिक में ध्यान रखना, सब में है ना, सब में ये क्या हो जाएगा, ऐसे हम देखेंगे, और 3 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था कि नहीं बताया, शायद मैंने नहीं बताया, लिख लो, इसको भी लिख लो, है ना। 2 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, 2 डिग्री पॉलिनोमियल क्या कहेंगे इसको, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, डन, ठीक है। तो 2 डिग्री हो गया आपका, 3 डिग्री हो गया। नेक्स्ट देखो बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट होता तो है, लेकिन एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, आपके 10th के सिलेबस में भी नहीं आएगा ये। पहले हुआ करता था एक ज़माने में, अब नहीं होता, सिलेबस आपका रैशनलाइज हो गया, रिड्यूस हो गया ना। तो अब तो ये टॉपिक, अब तो क्यूबिक भी हटा दिया गया, बट फिर भी क्यूबिक के सवाल थोड़े बहुत आ सकते हैं, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक बारे में बस जानकारी रखते हैं, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक में बड़ा सिंपल है। सबसे पहले अगर आप ना, सिंपल होगा, ठीक है। जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, जनरल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा आपका एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई आ जाएगा। कंडीशन सप्लाई, ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए को हम कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। ये बातें सब याद होनी चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट, और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा ये, डन। अच्छा इसके बाद और क्या जान सकते हैं सर, ए बी सी डी ई सब के सब क्या होंगे, रियल नंबर्स। ये भी ध्यान रखना, रियल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट, ए बी सी डी अगर रियल नंबर है सर, तो उसके बाद हमें अगली बात क्या ध्यान रखनी है, अगली बात आप ये ध्यान रखो, अगली बात आप ये ध्यान रखें कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज बेसिकली अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, इसको डिग्री कहेंगे ना, बहुत लोग इसको पढ़ नहीं पाएंगे, डिग्री नहीं पढ़ तो लेंगे, मैं बोल तो रहा हूँ, समझ आना, 4 डिग्री पॉलिनोमियल ना। और 4 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, सर बाई क्वाड्रेटिक, अपनी राइटिंग का शानदार प्रदर्शन, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डन सर। चलिए तो ये अपना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x by k in p of x is called the value of p of x at x is equal to k and he is denoted by p of k। अगेन बड़ी हाई फाई अंग्रेजी सर, ठीक है, इतनी हाई फाई अंग्रेजी हमको नहीं आती। चलो तो क्या लिखा गया जरा समझते हैं। इन्होंने बताया कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर। अब पॉलिनोमियल है, मान लो यहाँ पे कोई दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब मान लो k कोई नंबर है ना, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाई k। इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, x को, किससे रिप्लेस करना है, k से।
तो रिप्लेस का मतलब होता है कि भैया जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ k डाल दो, तो क्या हो जाएगा a टाइम्स ऑफ k का स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ k और प्लस c। तो अब इसमें जब k एक रियल नंबर जब तुम डालोगे तो इसका एक नंबर आएगा है ना, एक आंसर आएगा। तो उस नंबर है ना, मान लो कोई आंसर आ रहा है इस पर r है ना, तो ये इसकी वैल्यू है, क्या है ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गई। तो इसको क्या कहेंगे, इसे p ऑफ k से डिनोट करेंगे है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k। x इज इक्वल टू k रखने पे इसकी वैल्यू आ रही है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा समझते हैं ना, एक सवाल करते हैं, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1। कैसे करना है आपको, ठीक है, कैसे करना है, देखो क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 रख दो इसके अंदर। तो हमें दिया हुआ है सर p ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ x। अरे यार ब्रैकेट नहीं लगाना था, ब्रैकेट कब लगाते जब वैल्यू रखते हैं -4। हमें जहाँ जहाँ x है दुनिया में वहाँ वहाँ रखना है -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 -4। ये हो गया 4 -4, इसका आंसर आ गया 0। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -1 रखने पे आंसर 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू किस पे एट x इज इक्वल टू -1। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास अगला सवाल है, देखो अच्छा -1 रखने तो 0 आ गया। एक काम करो है ना, एक काम करो, इसमें एक और चीज़ रखते हैं। x इज इक्वल टू -1 रखा ना, एक काम करो अब x इज इक्वल टू इसमें आप 4 रखो है ना, 4 भी रख के देखते हैं अपन। जब इसके अंदर 4 रख के देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, x का स्क्वायर -3x -4 था। आपने इसके अंदर क्या रख दिया, 4 रखा, तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 16 -12 -4 है ना। अब 16 में से 12 घटा 4 बचा, 4 -4 आ गया 0। तो क्या मिला, 4 रखने पे भी 0 आ गया है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एस -1 रखा तब भी 0 आ गया, 4 रखा तब भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो पॉलिनोमियल के अंदर मान लो कि ये एक पॉलिनोमियल है x के अंदर, ठीक है, और आप इसके अंदर कोई ऐसा नंबर डाल रहे हो bx प्लस c लिखा, आपने इसके अंदर इत्तेफाक से कोई ऐसा नंबर डाला है ना जिससे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो इस नंबर को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ये बात आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यही इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा नंबर जिसको इसके अंदर रखने पे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर एक नंबर डालो और नंबर की पूरी वाट लगा दो, समझे, तो क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर हो गई चीजें। तो मोर जनरली अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। इफ कब कहेंगे ऐसा, जब p ऑफ k की वैल्यू 0 आ जाए है ना। p ऑफ k डालने पर अगर 0 आ जाए तो उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक इन जनरल है ना। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, याद है लीनियर पॉलिनोमियल हमने जीरोज निकालना सीखा था। कैसे करते थे हम, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x - 3 p ऑफ x इज इक्वल टू, तो सॉल्व करते ना, याद है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू है ना, सॉल्व जब इसको करो तो आपको जीरोज निकालने थे, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 पुट करते थे। तो इसको अगर मैं इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो आपको याद होगा 2x इज इक्वल टू +3, 3 को टांग के यहाँ फेंक दो ना, +3 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर अगला काम क्या है, x इज इक्वल टू 3/2, तो ये क्या आ गया, ये इसके जीरोज आ गए। तो सेम उसी मैनर में, उसी पैटर्न में अगर आप इसको सॉल्व करो, लीनियर पॉलिनोमियल ax + b को इज इक्वल टू 0 कर दो है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा ax इज इक्वल टू, पहले तो प्लस भी जरा क्या हो जाएगा -b, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a, -b/a। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं ना ax + b के, वो -b/a आएगा। और इसी को ढंग से अगर मैं लिखूँ तो इसे ऐसे लिख सकता है, कैसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस तो आएगा ही आएगा, b क्या है, देखो b जो है इसमें कांस्टेंट है, तो ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, और नीचे a क्या है, a जो है ना, a देखो a कोफिशिएंट है किसका, x का, जो यहाँ पे आगे नंबर ना x का कोफिशिएंट है, देखो x का कोफिशिएंट है ना ये, तो नीचे आ जाएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व करना सीखा था। डन। चलो
अगला पार्ट क्या हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक सवाल है, बड़ा ही पॉपुलर ना। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, और इसका एक 0 है 2, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अब जरा समझो, अगर एक पॉलिनॉमियल का 0 2 है, तो अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 है ना भाई। मैंने अभी भी आपको ये बात बताई कि अगर किसी भी पॉलिनॉमियल के अंदर, जैसे ये दिया हुआ है x² + 3x + k, अगर इसके अंदर मैं कोई एक नंबर डालूं k और इसका आंसर 0 आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जीरोज़। क्या कहेंगे? जीरोज़। अब इसका उल्टा सोचो, अगर तुम्हें पहले से मालूम है कि इसका जीरोज़ है, तो अगर इसको मैं पॉलिनॉमियल के अंदर डालूं, है ना, मान लो मैंने बोला कि अल्फा इसका 0 है, तो 0 के अंदर डालूं तो इसका वैल्यू 0 आएगा ना। एग्जैक्ट उल्टी बात, डालने पे 0 आया तो जीरोज़ कहा, और जीरोज़ कहा तो डालने पे 0 आएगा। बात समझ ना देंगे? चलो इसी चीज़ को अपन यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो 2 इसके जीरोज़ हैं, तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x दुनिया में वहाँ रख दिया हमने 2। तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k, तो p ऑफ 2 = 2 का स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये 0 आना चाहिए ना, इसमें आपने 0 डाल दिए तो ठीक है, तो इसको = 0 कर दो, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और + k = 0 आ जाएगा। 4 + 6 10, 10 को टाइम पे यहाँ फेंक दो, -10, तो k = आपको मिल जाएगा -10। क्लियर? 0 से तो k की वैल्यू -10 आ जाएगी। डन सर? सर ऑलमोस्ट आपका ना चीज़, हाँ बस आज के लेक्चर में, है ना, आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ तक ही देखेंगे, है ना। बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है देख लो ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि हम कल के दिन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, है ना। आज के लेक्चर से इतना ही करेंगे। नोट्स बना लेना, चीज़ों को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। और इसकी जो PDF है आपको ग्रुप में, है ना, ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में। कैसे ज्वाइन करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। क्लियर सर? तो ये आपके बेसिक्स कंप्लीट हो गए, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, क्लास 9 का पूरा रिवीजन भी करा दिया मैंने। अब आगे से हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल से हम क्लास 10 की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। डन? चले फिर, टिल दैट अपन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल दैट आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को ना, बाय।